तो अंकुर जी आपसे करना बनता है एज ए प्लेटफॉर्म एआई में, चूंकि आप स्टेक होल्डर है, सरकार ने राय मांगी है, उससे पहले हम आपसे आपकी राय मांगते हैं कि ये जो ड्राफ्ट जारी हुआ है, क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग? जी ये जो ड्राफ्ट आया है, हम उसके साथ हैं। लोगों को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए और इसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे हर एक कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है, उसका एक सही पर्पस होता है, सही इंटेंशन होता है। जैसे हमने एक बार कोविड के टाइम पे सेम टेक्नोलॉजी यूज़ की, जिसमें क्या हो रहा था, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड किए जा रही थी इधर से उधर। तो हमने रियल डॉक्टर को लिया, रियल डॉक्टर के साथ हमने उनका डिजिटल ट्विन बनाया और कस्टमर्स के साथ, यूज़र्स के सामने रखा कि आप इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लो जो ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंफॉर्मेशंस हैं। तो मेरी तरफ से ये जो है, जो रूल बनाए गए हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन रूल बनाने की ज़रूरत तो तभी पड़ती है जबकि उसका कोई हाइंड साइड भी होता है। मतलब क्या ऐसा भी कुछ है कि जिससे इस रूल से जिस पर थोड़ा उल्टा असर पड़ेगा बिजनेस के लिहाज से वगैरह वगैरह? देखिए, बिजनेस का जो सही पर्पस है और सही इंटेंशन से जो कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो गलत इम्फेक्ट, जो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, उनको श्योरली इम्पैक्ट पड़ेगा और उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जी, तो इंटेंशन तो कानून का बिल्कुल साफ है और आम आदमी के समझ में आने लायक है कि अगर आप पहचान जाएंगे। दिक्कत यहाँ होती है कि अगर कोई डीप फेक काम हुआ है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, बिल्कुल आपने ओरिजिनल के जैसा कुछ क्रिएट कर दिया है, तो उसमें धोखा हो जाता है। इंसान उसको सही समझ लेता है, तो जो बात नहीं भी है वो भी आपको बताई जा सकती है। अब अगर उस पर लिखा होगा कि ये एआई जनरेटेड है, तो आप ये तो समझ जाएंगे कि ये 100% ट्रू नहीं है, एआई इसमें एडेड है। तो एआई का इस्तेमाल अगर, हालांकि उसके बाद भी लोगों के ठगे जाने की संभावना रहेगी या धोखे में आने की संभावना रहेगी, क्योंकि डीप फेक उस पर सिर्फ एआई लिख देने से उसका पर्पस तो ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल राजेश जी ये बताइए कि एआई का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी या ओवरऑल इंटरनेट की सेफ्टी सिक्योरिटी के खिलाफ भी किया जा सकता है, बल्कि किया भी जा रहा है। उस लिहाज से इस तरीके का जो स्टेप सरकार ले रही है, कितना इंपॉर्टेंट है? मनोज जी, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। एआई हमने पहले भी डिस्कस किया था आपके फोरम पे। शायद इंटरनेट के बाद अगर सबसे बड़ी कोई रेवोल्यूशन है तो एआई है। एंड हम सब मानते हैं कि एआई आगे और स्ट्रांग ही होती जाएगी। तो एआई अपने आप में आज सबसे पावरफुल आई वुड से सोल्यूशन है। एंड इसका बहुत जगह यूज हो रहा है, सारी गवर्नमेंट्स वर्क की कर रही हैं, इनोवेशन बढ़ रही है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ये नहीं चाहती कि एआई से जो इनोवेशन हो रही है वो रुके। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा वो वैलिड है। एआई का गलत यूज करने से हम जो एक इम्पैक्ट उसका देख रहे हैं कि जो एंट्री बैरियर साइबर अटैक करने का, वो लो हो गया है। क्योंकि आज एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक लॉन्च करना बहुत इजी हो गया एआई से। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है ये राइट डायरेक्शन में है, क्योंकि इनोवेशन को रोकना नहीं है लेकिन इनोवेशन को रिस्पॉन्सिबिली करना है। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टेप है वो क्लियरली ये है कि उसको आप मेजर करिए, उसको बताइए कि ये जो कंटेंट है ये हमने ओरिजिनल बनाया है कि एआई से सिंथेटिकली जनरेट किया है। आई थिंक यहाँ पे इस एक्ट ने एक बहुत ही क्लियर एक वर्ड दिया है, सिंथेटिकली जनरेटेड। तो अगर वो सिंथेटिकली जनरेटेड है तो उसको आप बताइए। तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इस स्टेप का वेलकम करता हूँ। लेकिन अगला सवाल आपसे ये है कि इसमें ये इंटरमीडियरी रूल्स के आसपास लगता है और जिम्मेदारी जो है, खास करके जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, वो जो है वो ज़्यादा इंटरमीडियरीज पर ही फोकस्ड है। पवन जी जुड़ गए हैं तो इनिशियल कमेंट ले लेते हैं। पवन जी, ये जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं आपने देखे होंगे, आपको कितना अहम लगता है, कितना प्रोपोर्शनेटली सही लगता है, कम ज़्यादा के हिसाब से?
मुझे लगता है कि ये जो आईटी संशोधन रूल्स आए हैं, जो फिलहाल ड्राफ्ट कमेंट के लिए आए हैं, फिलहाल एक सही दिशा में सही कदम है, लेकिन कदम छोटा है। और केवल एक कदम लेने से ही हम लोगों का सफर पूरी तरीके से खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि इस कदम से तो सफर की शुरुआत होने वाली है। महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आप इन रूल्स को किस तरीके से अमल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तमाम सारे पुडिंग की जो खास बात है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में होने वाली है। क्या आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे? क्या क्योंकि अभी तक तो एक आपने इंटरमीडियरीज को छुई मुई जैसे एक ट्रीटमेंट की तरह आपने रखा हुआ है। अधिकांश तौर पर हम देखते हैं कि भारतवर्ष में इंटरमीडियरीज को, सर्विस प्रोवाइडर्स को एक नमन के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि साहब तुम बहुत बड़ी आदमी हो और तुम सही काम सही कर रहे हो और इसलिए आपको छूने की आवश्यकता नहीं है। अब वो दौर आ गया है कि उस थॉट प्रोसेस से निकल करके अब आपको इन सर्विस प्रोवाइडर्स को, इंटरमीडियरीज को ज्यादा जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा। और ये तो अब ड्राफ्ट रूल्स कहते ही है कि अगर अगर आपने इस डीप फेक कंटेंट के प्रकाशन या प्रसारण में सहायता करी या आपने उसको रोकथाम करने में वो कदम नहीं पालन किए जो कानून आपको बोलता है, तो जो सुरक्षा कवच आपको स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी कानून प्रदान करता है वो आपसे छीन लिया जाएगा। यानी कि आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का एक अंबार, एक बाढ़ सी है आ जाने वाली है। तो लिहाजा इस तरह की जो क्लैरिटी आई है इन रूल्स में, उन रूल्स को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने की आवश्यकता है। हालांकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है भाई टेक्निकल पैरामीटर्स होंगे क्या, आप एआई के कौन से कंटेंट को किस तरीके से लेबल करेंगे, लेबल करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या लेबल करने के कंटेंट में क्या आप देख पाएंगे कि उपभोक्ता अपना रोल प्ले कर सकते हैं या कि वो भी मनमाने वाला काम जो है इंटरमीडियरी करेंगे। और अगर ये हुआ कि अगर इंटरमीडिएट ने कहा कि साहब मेरे अनुसार तो ये एआई जनरेटेड नहीं है इसलिए मैं आपको उसको लेबल ही नहीं करता हूं, तो फिर कहीं ना कहीं बात एक डेड एंड पर आ जाने वाली है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो सैद्धांतिक तौर पर आपने जो प्रावधान लेकर आए हैं अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारा मीट मिसिंग है। वो मीट को आपको डालना पड़ेगा, आपको तमाम सारे डिटेल्स फ्लश करके लोगों को परिभाषित करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि साहब इस तरीकों से आपने एआई के कंटेंट को लेबल करना है। और अगर लोग नाखुश हों आपकी लेबलिंग एक्सरसाइज के साथ, तो आपके बरखिलाफ क्या कानूनी प्रावधान होने चाहिए उस पर ज्यादा क्लैरिटी होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि लोगों को ये भी बताने की आवश्यकता है कि जो आपके पास वर्तमान रेमेडीज हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, रूल 3(2) भारत के आईटी रूल्स 2021 के तहत, वो रूल्स की रेमेडीज आपको इन संदर्भ में भी लागू होंगी। तो बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जब मैं 2 कदम पीछे रखता हूं तो मैं पाता हूं कि बॉस हम कर क्या रहे हैं। क्या हम अपनी बहती हुई छत जो मानसून में पूरी तरीके से बह रही है उसमें क्या कुछ बैंडेड लगा के इस छत की जो मरम्मत करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि कितना भी मरम्मत करेंगे पानी तो जो बहेगा वो बैंडेड से तो रुकने नहीं वाला। आपको संभावित तौर पर नए प्रकार के लीगल फ्रेमवर्क्स लाने की आवश्यकता होगी। और इसलिए जब आप एक सेकेंडरी लेजिस्लेशन के थ्रू आप डीप फेक कंटेंट को रेगुलेट करने की प्रयास कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम ये रहेगी क्योंकि जो मदर लेजिस्लेशन है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो इस प्रकार के प्रावधानों को डील ही नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट जो है एआई डीप फेक वाले कॉन्सेप्ट या सिंथेटिकली जनरेटेड मीडिया वाले कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट प्राइमरी लेजिस्लेशन में नॉन एग्जिस्टेंट है और इसलिए इसको लेकर बहुत कुछ विरोधाभास भी आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ लीगल चैलेंजेस भी आए, लेकिन मेरा निवेदन तमाम सारे स्टेक होल्डर से है कि आइए हम एक ऐतिहासिक मौके पर आए हैं, हमारा दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र को, अपने सरकार के हाथों को सशक्त करें। और कैसे करें? जहां जहां हमें कंसर्न एरिया आते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, पब्लिक कमेंट्स में डालें ताकि सरकार उन एरियाज को सशक्त कर पाए और इफेक्टिवली एक इफेक्टिव रेमेडी और इकोसिस्टम लेकर आ जाए ताकि डीप फेक का दुरुपयोग भारतवासियों के विरुद्ध ना किया जा सके। जी, तो ये